बच्चे अभी दौड़ रहे हैं ग्राउंड में, और आपके भी हो या कोई भी फिजिकल एकेडमी के हो बच्चे हो, दौड़ रहे हैं तो उनको बहुत तरीके का दर्द हो रहा है। दर्द में तो बहुत तरीके का दर्द हो रहा है, तो बहुत बच्चे का प्रॉब्लम है सर, जैसे दर्द हो रहा है तो उसको क्या करना चाहिए? देखिए, दर्द होता है तो दर्द तो पूर्णतः तभी खत्म होगा जब आप पूर्णतः रेस्ट लेंगे, लेकिन यहाँ पर रेस्ट करने का पूर्णतः आपके पास समय नहीं है, क्योंकि जो भी बोर्ड है वो बहुत कम दिन का टाइम दिया रिजल्ट के बाद, तो आप तो रेस्ट बिल्कुल नहीं ले सकते। यानी आपको किसी भी प्रकार कार्य को करना होगा। देखिए, दर्द से राहत पाया जा सकता है, यानी आप ग्राउंड जब जाएं तो कुछ ऐसे मेडिसिन है जिसका उपयोग करके आप राहत पा सकते हैं। हालांकि फिर वर्कआउट करेंगे तो वो दर्द आपको होंगे, लेकिन आप चाहते हैं कि पूर्णतः ये दर्द खत्म हो जाए तो नहीं हो सकता। ये संभव ही नहीं है कि पूर्णतः दर्द खत्म हो। पूर्णतः दर्द खत्म तभी होगा जब आप दौड़ से विदा ले लेंगे, यानी पूर्णतः ग्राउंड छोड़ देंगे तभी दर्द होगा। लेकिन मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि जहाँ द से दौड़ दोनों जरूरी है। जो आदमी दौड़ता है दर्द होता ही होता है। ये दर्द कुछ नहीं है जो दर्द के बारे में आप चर्चा कर रहे हैं। कभी सोचना चाहिए इंसान को कि ये जो दर्द है ना कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि मैं एक लाइन बोलना चाहूँगा कि हे भगवान किसी को गरीबी मत देना, हे भगवान किसी को गरीबी मत देना, गरीबी देना मगर बदनसीबी मत देना, क्योंकि तोड़ देती है हर वो रस्में जो खास होती है, साहब पराया भी अपना होता है जब पैसा पास होता है। इसलिए ये जो दर्द है ना, ये दर्द कुछ नहीं। कभी अपनी गरीबी को झांक के देखना कि वो कितना दर्द है। एक माँ कभी 2 वक्त की रोटी खा के आपको भर पेट 4 रोटी खिला के सो जाती है आधे पेटे, लेकिन किसी से कहती नहीं। वो दर्द के बारे में सोचिएगा, उस पिता के बारे में कभी सोचिएगा जब आपको दर्द करे कि ये जो 5,000 7 है 10,000 रुपये आपको महीना में पढ़ने के लिए देता है, वो पैसा किसी से कर्जे लेके देता है। और वो व्यक्ति जो बार बार आपके पिताजी को, आपके घर परिवार को जलील करता है, अरे तुम्हारा बाप 5,000 लिया 10,000 लिया, ये आपको नहीं पता हो, लेकिन आपके पिताजी लिए हैं, तो पिताजी को उन पैसों के लिए किसी और चीज़ों के लिए बार बार नीचा दिखाया जाता है, तो वो दर्द बहुत बड़ा है। ये दर्द तो साहब कुछ नहीं है जो आपके शरीर में ये पीड़ा हो रही है। जब हम पैदा होते हैं तो 208 हड्डियों के बराबर हमारी माँ को पीड़ा होती है बच्चा संतान को जन्म देने में। तो वो पीड़ा के आगे आपके कहीं यदि एंकल पेन है, किसी को सीन पेन है, किसी को घुटना पेन है, तो ये पेन मेरे समझ से कुछ नहीं है। यदि आपके अंदर आग हो, आपके अंदर जिद हो, कहा जाता है जब जीत की हो तो घाव मायने नहीं रखते। यानी आपके अंदर जब जिद है कि हमको रेलवे ग्रुप डी में जाना है, रेलवे ग्रुप डी फिजिकल क्वालिफाई करना है, तो फिर ये घाव छोटे छोटे मायने नहीं रखते साहब। दर्द ही देखना है तो थोड़ी सी अपनी ही दर्द को देख लेना कि यदि आपकी सिलेक्शन यहाँ से नहीं हो पाती है और आप इतने दिनों से पढ़ रहे हैं, तो दुनिया के लोग, जो लोग तुम्हें जानते हैं, आज बहुत अच्छा कहते होंगे कि रिजल्ट आया, अरे भाई तुम्हारा तो हो जाएगा। कल वहीं जब आप फिजिकल में छट के जाएंगे तो वही लोग वो जो दर्द देंगे वो शायद जीवन भर रहेगा। इसलिए इस दर्द के बारे में सिर्फ और सिर्फ राहत पाने की कोशिश करो। ये दर्द खत्म हो जाएंगे, लेकिन वो जो दर्द देगा बेरोजगारी, वो कभी खत्म नहीं होंगे। इस पर भी एक लाइन बोलना चाहूँगा, ये जाने जान रह के क्या करेगी, ये जाने जान रह के क्या करेगी जब वो जाने जान ना मिलेगी। यानी कहने का मतलब ये जिस्म, ये शरीर रह के ही क्या करेगा जब वो जाने जान, ये किसी लड़की किसी क्या बात नहीं कर रहा हूँ, कोई आपकी गर्लफ्रेंड की बात नहीं कर रहा हूँ, वो जाने जान नहीं मिलेगी। यानी जो आपने एक सपना देखा है, जो आपके परिवार ने एक सपना देखा है कि मेरा बेटा, मेरा भाई ये करने वाला है, ये बनने वाला है, कुछ अच्छा करेगा, अपने परिवार की जिम्मेदारी को, बोझ को उठाने वाला है, वो चीज़ अलग होता है। इसी पे मैंने ये शब्द बोला है कि ये जाने जान रह के क्या करेगी जब वो जाने जान ना मिलेगी। इसलिए इस बात को हमेशा गांठ बांध के रखना है, चाहे कितना भी दर्द क्यों ना हो, लेकिन अपनी सफलता को छीनना है। क्योंकि आप एक युवा हो, और युवा वही है जो किसी के दर पे हाथ नहीं फैलाता, किसी का आगे झोली नहीं फैलाता कि हमें भीख दे दो, ये दे दो। नहीं, युवा के अंदर वो पावर है, वो ताकत है कि किसी भी चीज को अपनी जब वो चाहत बनाता है तो वो छीन लेता है, चाहे कुछ भी हो। इस पे मैं भी एक शब्द बोलना चाहूँगा कि अरे घर परंपरा से बगावत हो तो हो, ऐसी पागल जवानी हो आपकी। कि घर परंपरा से बगावत हो तो हो, ऐसी पागल जवानी हो आपकी। अरे लोहे के बंद पिंजरे से अपनी चाहत को छीन लेने का नाम जवानी है। कि लोहे के बंद पिंजरे से अपनी चाहत को छीन लेने का नाम जवानी है। कि घर परंपरा से बगावत हो तो हो, ऐसी पागल जवानी हो आपकी। अरे सफलता की राह में अपने खून से हस्ताक्षर कर दो, ऐसी पागल जवानी हो आपकी। यदि फिर भी आपको दर्द कर रहा है तो कभी अपने बाप के उन पैरों
पैरों को देख लेना जो काम करते करते फट गए होंगे, खेत में बोझा लेके चलते चलते। कभी उन माँ की हाथों को देख लेना, उन माँ की आंखों को देख लेना, उन माँ की पैरों को देख लेना कि आज बूढ़ी हो गई, आंखों में चश्मा लगाए हुई है, फिर भी वो दिन भर कुछ ना कुछ घर की काम करती है। उस पिता को देख लेना, आपके लिए न जाने का दूसरे के घर मजदूरी क्या से क्या नहीं करता है, सिर्फ उन चीजों को देखना तो शायद अपने दर्द को भूल जाओगे। एक गाना भी आया था और आप लोग सुने भी होंगे, बहुत फेमस गाना था कि दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। यदि आपको ये दर्द फिर भी दिखाई देता है तो एक बार अपनी माँ से बात करना, एक बार अपने पिता से बात करना, एक दोस्त बनकर, एक बेटा बनकर, नहीं कि माँ तुम मेरे से क्या चाहती हो, पिताजी तुम क्या चाहते हो कि मैं कुछ बन जाऊंगा तो क्या होगा, ये परिवार का क्या होगा, आने वाली पीढ़ी के क्या होगा, इस पर कभी चर्चा करना तो पता चलेगा कि तुम अपना दर्द भूल जाओगे। फिर अपनी माँ, फिर भी दर्द याद आए तो फिर अपनी माँ से बोलना कि क्या माँ तुमने कितना संघर्ष किया है, मेरे को पालने पोसने में, इतना बड़ा करने में कितना दर्द झेला है, ये अपनी माँ से पूछना। फिर अपने बाप से पूछना, क्योंकि माँ तुम्हारा बोझ उठाती है लेकिन एक बाप होता है ना तुम्हारी माँ का, और एक बेटे यानी पूरे परिवार का बोझ उठाया रहता है। एक माँ एक बच्चे को गोद में लिए रहती है लेकिन एक बाप उस माँ के साथ साथ हम लोगों को भी गोद में उठाए रखता है। ये बहुत बड़ी बात है। तो मेरे जितने सारे भाई देख रहे हैं, जब भी दर्द आए तो आप अपने परिवार को एक बार देखना, शायद अपने दर्द को भूल जाओगे और फिर आपको सिर्फ और सिर्फ एक मंजिल दिखाई देगी। और कहा जाता है कि जिनको समस्या नहीं दिखती है उनको सिर्फ और सिर्फ सफलता मिलती है, लेकिन कुछ लोग वो होते हैं जिनको सफलता नहीं समस्या दिखाई देती है। तो साहब आपको देखना है, ये आंखें सबका सेम है, दो आंखें आपको भी भगवान ने दी, दो हमको भी दी, हमको सफलता दिखाई रही है। आप सोचिए कि आपको समस्या दिखाई दे रही है या सफलता। समस्या हर जगह है, सफलता हर जगह है। देखना आपको है कि आप समस्या पे देख रहे हैं या सफलता पर। निर्णय आपको लेना है। जिस प्रकार मछली सबको दिखाई देती थी लेकिन एक व्यक्ति को मछली में आंख में निशाना लगाया, उसी प्रकार सफलता पे निशाना लगाना चाहते हो या समस्या पे। लोग जब आप वहाँ से निकलोगे फिजिकल देके तो ये सिर्फ और सिर्फ आपके पास एक बहाना होगा कि मैंने बहुत दौड़ लिया, कम समय दिया, दर्द हो गया। ये दुनिया ये नहीं सुनेगी। जो सफल हो जाएंगे बस हाँ हो गया। लोग यदि आप उनके बारे में ये बोलते हैं कि ये दर्द हो गया, वो दर्द हो गया, 10 साल बाद अपने बेटे को, आने वाले परिवार को जब आप गरीबी से जूझ रहे होंगे तो ये नहीं कह सकते, उस समय ये बहाना नहीं बना सकते हो अरे मेरा भी हुआ था सिलेक्शन इसमें लेकिन दर्द की वजह से नहीं दौड़ पाए। दुनिया ये नहीं देखेगी। आने वाले 10 सालों बाद लोग पूछेंगे तुम्हारी हैसियत क्या है, तुम्हारे पास पैसा क्या है, तुम कैसे रहते हो, तुम्हारा परिवार कहाँ रहता है, तुम्हारी माँ की कितनी सेवा आती है, तुम्हारी माँ कैसे रहती है, तुम्हारे पिताजी आज कैसे रहते हैं। यानी ये लोग पूछेंगे, ये दर्द के बारे में लोग नहीं पूछेंगे। इसलिए मेरे भाई जब भी दर्द याद आए तो इन बातों को, अभी जो आप वीडियो देख रहे हैं इस वीडियो को बार बार देखना। और यदि मेरे को उम्मीद है, पूरा भरोसा है, यदि आप बार बार देखोगे तो शायद अपना दर्द तुम भूल जाओगे। दर्द क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ दिखाई देगी, वो होगी तुम्हारी मंजिल।